रात के 12 बजे थे। पूरे घर में बस एक कमरे की हल्की सी रोशनी जल रही थी। आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मॉम कॉलिंग। आरव रुक गया। दिल की धड़कन एक पल को ठहर गई, क्योंकि उसकी मां को गुजरे हुए आज पूरे 2 साल हो चुके थे। फिर भी फोन लगातार बज रहा था, जैसे कोई उसे किसी बड़े खतरे से चेतावनी देना चाह रहा हो। यही थी उस रात की शुरुआत, जिसने आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलते हैं कहानी की तरफ, यह जानने के लिए कि आरव के साथ क्या हुआ उस रात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी कॉल। रात के 12:30 बज रहे थे। आरव अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मॉम कॉलिंग। आरव मुस्कुराया, बोला, मम्मी फिर से रात में। वह कॉल उठाने ही वाला था, लेकिन अचानक कॉल कट गई। आरव ने वापस फोन मिलाया, मम्मी सब ठीक है। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी सांसों की आवाज। आरव घबरा गया। वो तुरंत नीचे आया, पिता से पूछा, मम्मी कहाँ है? पिता ने शांत आवाज में कहा, आरव, 2 साल हो गए, तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही। आरव के हाथ कांप गए। उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम, मॉम कॉलिंग, और इस बार कॉल अपने आप कट गया। कॉल अपने आप कटते ही आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे की लाइट एक पल के लिए फ्लिकर हुई और उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, आरव, बाहर मत निकलना। ये वही चैट थी जिसमें उसकी माँ उससे हमेशा बातें करती थी, पर वह चैट 2 साल से बिल्कुल खाली थी। आरव डरते डरते खिड़की के पास गया। बाहर सड़क पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर। अचानक वही मॉम कॉलिंग फिर से बजा। इस बार कॉल उठाते ही एक धीमी आवाज आई, आरव, वो मैं नहीं हूं, दरवाजा मत खोलना। अभी वो समझ ही रहा था कि तभी उसके मुख्य दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुई, ठक ठक ठक, और दूसरी तरफ से वही आवाज आई, आरव दरवाजा खोलो, मैं मम्मी हूं। दरवाजे पर लगातार दस्तक बढ़ती जा रही थी, ठक ठक ठक, इस बार पहले से भी अधिक तेज। आरव कांपते हाथों से पीछे हट गया। उसी समय फोन फिर बजा, मॉम कॉलिंग। इस बार स्क्रीन पर मम्मी का पुराना फोटो भी दिख रहा था, वही फोटो जो उनकी 13वीं के बाद फोन से डिलीट कर दिया गया था। आरव रोते हुए कॉल उठाता है, मम्मी, अगर आप सच में हो तो बताओ, मैं क्या करूं? दूसरी तरफ से टूटी हुई, कांपती हुई आवाज आई, रोशनी बंद मत करना, मैं पास नहीं आ पाऊंगी। अचानक घर की सारी लाइटें झपकी लेकर बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव के सामने दरवाजे की दरार से 2 चमकती आंखें दिखाई देने लगी और बाहर से वही आवाज फिर सुनाई दी, आरव, जल्दी खोलो, मुझे ठंड लग रही है। फोन पर दूसरी आवाज चिल्लाई, भागो वहां से, वो मैं नहीं हूं। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ही कर्रर करते खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे कर्रर करके खुल रहा था। आरव पीछे हटा, फोन को कसकर पकड़े हुए। अचानक दरवाजे के पीछे खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत तेजी से अंदर झपटी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें बुझी हुई जैसे किसी की परछाई। आरव चिल्लाया, तुम कौन हो? वो परछाई फुसफुसाई, मैं वो हूं जिसे तुम छोड़ आए थे। उसी पल फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। मॉम कॉलिंग। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। फोन के अंदर से साफ, गर्म, पहचान वाली आवाज आई, डरो मत बेटा, मैं यही हूं। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। दरवाजे के पास एक चमकती हुई आकृति बनी, आरव की असली मां। उन्हीं ने हाथ उठाकर कहा, आरव, ये तेरी यादों की परछाई है।
जिस रात मैं गई थी तुमने मुझे आखिरी बार बुलाया था। वो अधूरा रिश्ता इसे बांध कर रखता है। सफेद साड़ी वाली परछाई चीख कर पीछे हटने लगी। रोशनी बढ़ती गई और वो आकृति धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। आरव की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सच में जा सकती हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा हूं। धीरे धीरे उनकी आकृति भी रोशनी में विलीन हो गई। कमरा शांत हो गया। फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार एक नोटिफिकेशन चमका, मॉम टेक केयर माय सन, और स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। मां भले शारीरिक रूप से न रही हो, लेकिन उनका स्नेह, सुरक्षा और आशीर्वाद हमेशा आरव के साथ था। डर हमारी यादों की परछाइयों से पैदा होता है। जब हम किसी अधूरे रिश्ते या दर्द को दिल में दबाए रखते हैं, तो वही डर हमें परेशान करता है। अतीत को स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भय का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। आरव का साहस, कॉल उठाना, सच का सामना करना उसे उस बुरी शक्ति से मुक्त करता है।